एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में डकैती के मामलों में 84% की गिरावट है, लूट के मामलों में 77% की गिरावट है, बलवा में हत्या में 41% की गिरावट है, बलवा में 66% की गिरावट है, अपहरण के मामले 54% कम हुए हैं, बलात्कार में जो एक भी है गलत है उसमें भी 2017 के कंपैरिजन में 26% का जो है गिरावट आई है। इसके अलावा डकैती 84% मामला कम हुआ है, हत्या में 41% हुआ है, लूट में भारी कमी आई है। इसके अलावा और भी तमाम कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो गैंगस्टर एक्ट में अप्रोक्सीमेटली 80,000 से ज्यादा अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, 930 से ज्यादा अपराधियों के ऊपर एनएसए लगाया गया, माफियाओं की 3,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दर्ज जब्त हुई और उसको झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं, गरीबों को दिए गए। जवाब दूंगा, ये असर है, ये बदलाव है। ये आंकड़ों से ही देना, लेकिन जवाब बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन यह आपको दिखाई देगा नहीं। और यही फर्क है जो प्रदेश की महिलाएं देखती हैं, समझती हैं। हां, एक एक केस को आप गिनाकर अलग से उसको एक अखबार की तरह बेचना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और एक भी विषय अगर महिला के साथ होता है वो गलत है, लेकिन जब आप आंकड़ों में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए, चलिए मेरे साथ कैमरा लेकर, मैं आपको लेकर चलता हूं, विद्यानाथ जी को ले लेते हैं साथ में, अपने आप पता चल जाएगा। 10 महिलाओं से पूछ लीजिए, आपके सामने लिटमस टेस्ट होगा। बोलिए मनोज जी। कल रायबरेली में मीटिंग थी, वहां की महिलाओं को जबरदस्ती माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए जबरदस्ती रोका गया। उन महिलाओं के जो शब्द थे वो शब्द सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आंकड़ा काम आएगा। तो आप जबरिया भारत उत्तर प्रदेश को मत बांधिए, जबरिया। लेकिन अब आपने आंकड़ों की बात की तो उन्होंने एक सेकंड मनोज जी मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, 2 मेहमानों के पास नहीं जा पाया हूं। मनोज भाई, मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि आपने आंकड़ों की बात की और शिवम त्यागी ने आंकड़ों से आपको जवाब दिया। अब आंकड़े पर आइए। अब रायबरेली में अगर किसी कार्यक्रम में कोई घटना घट गई है, उसको आप आंकड़ों से कंपेयर कर देंगे क्या? उसको आंकड़ों से कंपेयर कर देंगे क्या? मैं उसका नमूना अब मुजफ्फरनगर में सड़क चलते, राह चलते किसी के साथ कोई घटना हो गई थी आपकी सरकार के वक्त में, तो उसको आप कंपेयर कर देंगे कि भाई देखिए ये जो आंकड़े हैं तत्कालीन वो आंकड़ा और ये घटना। उदाहरण कौन बताएगा? एक दिन पुराना उदाहरण। मैं कह रहा हूं कि उदाहरण पर उदाहरण दीजिए, लेकिन अगर आंकड़ों पर आते हैं तो आंकड़ों से बात कीजिए। अनमोल पवार जी, आ रहा हूं मनोज जी, वापस आऊंगा आपके पास। अनमोल भाई, फ्री बीज कहते हैं, आप ही की पार्टी पर आरोप लगता है कि आप ही लोगों ने फ्री बीज की शुरुआत की और दिल्ली में आप लोगों ने 3 बार सत्ता भी हासिल की, लेकिन आपने फ्री बीज को नहीं हटाया, उसके बावजूद 4थी बार चले गए आप लोग। तो क्या महिलाओं को सिर्फ पैसा बांट देना या उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना यह चुनाव जीत की गारंटी है? और महिलाएं क्या हमारे देश की इतनी समझदार नहीं है कि उनको पता है कि भाई पैसा किससे लेना और वोट किसको देना है? देखिए, महिलाएं तो बहुत समझदार हैं। महिलाओं को तो पता है कि भाई कौन असली टोपीबाज है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि कौन टोपीबाज है, देने वाले की नीयत क्या है, ये महिलाओं को पता है। और इन्होंने अलग अलग राज्य में कमिटमेंट पूरे किए। तो जरा इनकी हकीकत भी बता दें। महाराष्ट्र में जो लाडकी बहना योजना लाए थे ये, उसका बजट इन्होंने 10,500 करोड़ जो है वो घटा दिया। 92 लाख विमेन के इन्होंने नाम काट दिए, मतलब 10 में से 4 महिलाओं के नाम इन्होंने काट दिए। वादा किया था 2100 रुपए का, आज दे रहे हैं 1200 से 1500 रुपए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लाए थे, 3,000 का वादा किया था, 1250 दे रहे हैं, 4 लाख महिलाओं का नाम वहां से काट दिया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना लाए थे, 2 लाख महिलाओं का नाम वहां से काट दिया। और मजेदार बात, आज दिल्ली में, देश की राजधानी में, इतने बड़े टोपीबाज हैं भाजपा वाले। नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना अपनी चुनावी रैली से कि मोदी की गारंटी मतलब वादा पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा था दिल्ली की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 8 मार्च पे 2025 से 2,500 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। अब इन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कैबिनेट मीटिंग में सुनना किस तरह से दिल्ली की महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपने का काम इन्होंने किया। उसमें इन्होंने कहा कि 21 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे की महिला को नहीं मिलेगा, हर परिवार की केवल 1 महिला को मिलेगा। 10 साल प्रमाण होना चाहिए कि 10 साल से वो दिल्ली में रह रहे हैं। एप्लीकेंट जो भी दावेदारी कर रहा है 2,500 रुपए की, उसके किसी परिवार वाले के भी ऊपर जो है क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। 3 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। रेखा गुप्ता जी उधर मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू जो है ज्यादा बच्चे पैदा करें तो आपस में मिलकर तय करके भी। अनमोल जी, एक सेकंड, एक साल में जो 2,400 यूनिट बिजली यूज करता है उसे भी ये लाभ नहीं मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा उसे भी ये लाभ नहीं मिलेगा। सेंसस के हिसाब से दिल्ली में 76 लाख महिलाएं हैं।
67 लाख वोटर्स हैं। बीजेपी ने खुद कहा है कि केवल 17 लाख महिला को ये देना चाहते हैं, लेकिन इन कंडीशंस को लगा के 4 लाख महिलाओं को भी नहीं मिलेगा। तो दिल्ली की सारी महिलाओं की कमर में छुरा घोंपने का काम इन्होंने किया। बिहार में क्या किया इन्होंने, पहले 10,000 रुपए दिए और फिर उन्हीं महिलाओं को रिकवरी नोटिस भेज दिया। अब महिलाएं कह रही हैं कि अपने 10,000 रुपए वापस ले लो और हमारा वोट हमें वापस दे दो। तो महिलाओं को पता है कि असली टोपीबाज चंदा चोर पार्टी है। तो इन्होंने महिलाओं को हमेशा धोखा दिया है। पंजाब में महिलाएं क्या कह रही हैं? पंजाब में महिलाएं कह रही हैं कि जो सरकार ने वादा किया था उसके मुताबिक हमारी किश्तानी शुरू हो गई। कब से रिकॉर्ड पे है, आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सरकार ने जो है 9300 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। 1000 रुपए प्रति माह जो है जनरल कैटेगरी महिला को और 1500 रुपए प्रति माह जो है SC/ST कैटेगरी की महिला को हम कितने देने महीने का बच काम गए कर इस रहे हैं। सरकार को? हाँ जी, कितने महीने बच गए इस सरकार को? कितने महीने बच गए आपको पता नहीं है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आपको पता है? मुझे नहीं पता, बताइए जनता को। 5-6 महीने रह रहे हैं। 5-6 महीने रह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो 4.5 साल के बाद अभी भी बजट ही एलोकेट किया आप लोगों ने? नहीं, तो हमने एक तारीख दी थी नरेंद्र मोदी जी की तरह के 8 मार्च 2025 से हम देंगे, दी थी हमने। बयान चला दो, बयान चलाओ। हमने कहा था हम कुल मिलाकर अनमोल जी बात ये है ना कि हम आपको पैसा देंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भाई पैसा देंगे तो हम पैसा देंगे, आपको तारीख नहीं बताएंगे। अगले चुनाव आने से पहले बजट एलोकेट करवाएंगे और फिर कहेंगे कि भाई हमने तारीख तो बताई नहीं थी। कंडीशन नहीं लगाई, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। हम सारी महिलाओं को 18 साल से उम्र की घर परिवार में, मैं पूछ रहा हूँ 4.5 साल हो गए, कब देंगे? भाई हम सबको दे, महिलाएं पूछ रही हैं तो भाई बताइए ना, 4.5 साल हो गए सरकार चलाते हुए। नहीं, महिलाएं तो खुश हैं। चलो पंजाब हमारे साथ, पंजाब भी चलो और इन राज्यों में भी चलो जहां 1-1 करोड़ महिलाओं के नाम कटे हैं। चलो कल चलते हैं, दोनों चल रहे हो? चुनौती दे रहा हूं आपको, कैमरा लेके चलो। मैं तो चल लूंगा सर, लेकिन जब वो महिलाएं बोलेंगी ना तो फिर आप बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे। अरे कल चलते हैं, आप यहाँ अनमोल पवार जी, आप बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे। जिन महिलाओं को आपने 4.5 साल पहले वादा किया था, आज आप कह रहे हैं कि मैंने तो वादा किया था, तारीख नहीं बताई थी आपको। आप इन 1 करोड़ महिलाओं के बारे में बताओ ना जिनके नाम मैं कह रहा हूं कि भाई अगर तारीख नहीं बताएंगे तो 5 साल तक देंगे भी नहीं। अरे हम दे तो रहे हैं भाई साहब, हम नाम नहीं काट रहे हैं इनकी तरह। 30 सेकंड दो जी। 18 साल से उम्र की सभी महिलाओं को, परिवार में 1 महिला हो चाहे 4 महिला हो, हमने चंदा चोर पार्टी की तरह कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया, कोई नाम नहीं काटा। सब महिलाओं को बिना किसी भेदभाव आपने 1,000 रुपए देने का वादा किया था, सही या गलत? बिल्कुल किया था। चुनाव से पहले आप लोगों ने वादा किया था ना कि 1,000 रुपए देंगे महीने में। उसकी एक भी किश्त गई है? बिल्कुल गई है। बता दीजिए कब गई है? कब गई? अभी गई है, पिछले महीने गई है। न्यूज दिखाऊं क्या मैं आपको? ये देख लीजिए। आनंद विजय जी, अब ये बताइए मुझे कि ये देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन मैं बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन बता दीजिए मुझे। ये बताइए ना कि सर कब गई है? वहां किसी महिला को मिला नहीं है, आपने किसको भेज दिया है? कि पंजाब की, गुजरात की महिलाओं को तो नहीं भेज दिया? 68 लाख महिलाओं को रजिस्ट्रेशन हुआ है। जरा इस पे भी सवाल पूछ लिया करो ना, जो मैंने बताया कि नाम कटे हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब शिवम त्यागी देंगे। लेकिन सर मैंने तो सवाल आपसे लोगों से है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं ना कि भाई 2026, 25, 24, 23, 24 विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, महिलाओं को आप लोगों ने वादा किया, या तो वादा पूरा नहीं किया जीत जाने के बाद पंजाब और हिमाचल जैसे राज्यों में, और जहां आप लोगों के वादे पर महिलाओं को भरोसा नहीं था वहां बीजेपी जीत गई। झूठ क्यों बोल रहे हो आप? ये बताओ, झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बता दो ना। झूठ सच बताइए ना। क्या बता रहे हैं महिलाओं को क्यों नहीं दिया? आपके पास भगवंत मान जी का बयान नहीं है? कह दो भगवंत मान जी ने भाई साहब ऐलान किया है, सच आप बोलिए, आधा सच मत बताइए। अनमोल जी ऐलान किया है, सिर्फ ऐलान किया है, बताइए ना अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए क्या? ये 26 अगस्त है, पढ़ के सुना दीजिए सर, मुझे याद है। मैं आपको अनमोल पवार जी पढ़ के सुना दीजिए, मुझे तो याद है। मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ ना सर, आर्टिकल मत दिखाइए, मुझे ये बता दीजिए कि किस तारीख को पहली किस्त गई है। ये देख लीजिए सर, वो पता है मुझे, बताओ ना। आप मुझे बता दीजिए ना कि पहली किस्त कब गई है। आप मुझे बताओ, क्या 9300 करोड़ एलोकेट नहीं हुए? ये हाँ या ना में जवाब। एलोकेट हुए हैं, कहां गए? सुनो तो, महिलाओं के अकाउंट में गए, महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। हाँ। अब आप बोल रहे हैं ना सर, बिल्कुल जा अभी तक आप कह रहे थे कि चले गए जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, ट्रेन से भेजा है कि ट्रक से भेजा है? ना, रिक्शे से भेजा है आपने? अच्छा, ट्रक से जाते हैं, ट्रक से जाते हैं। तो आप कह रहे जा रहे हैं? सर 4.5 साल हो गए। पत्रकार है, किस तरह की बात कर रहे हैं? 4.5 साल हो गए। अरे अब तो बैलगाड़ी से भेजते तो भी चला गया होता। उनसे पूछने की हिम्मत है? सर मैं पूछ रहा हूँ अनमोल जी, आप पहले बताइए ना, आप हिम्मत दिखाइए ना, आप हिम्मत दिखा दीजिए। लाख जो 1 करोड़ आप हिम्मत दिखाइए ना। अभी आप कह रहे थे आप कह रहे थे कि पैसे जा चुके हैं। दिखाओ ना। मैंने कहा कि बता दीजिए कौन सी तारीख को गए। पूछने की सवाल तो जा रहे हैं, सवाल पूछ के दिखाओ। जा रहे हैं क्या? 4.5 साल में तो अगर आप बैलगाड़ी से भेजते तो भी पैसे अकाउंट तक पहुंच जाते।
सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है आपकी। शिवम, अरे मेरी 1 हिम्मत, करोड़ नाम काटने मेरी हैं, हिम्मत, उनसे पूछो। मेरी हिम्मत पर मत दिल्ली में जाइए, 5 लाख मेरी महिलाओं हिम्मत को पर मत मिल रहे हैं। जाइए, तो मेरी हिम्मत पर मत पूछ के जाइए। दिखाओ। आपसे पूछ सवाल के पूछ रहा हूं, दिखाओ। उसका जवाब दो। मोदी जी ने शिवम क्या त्यागी कहा से मैं था? सवाल, मोदी जी ने क्या शिवम बयान त्यागी दिया से तो था? पूछ लूंगा, और क्या अभी आप जवाब implement दीजिए किया है? ना। पूछ के दिखाओ, पूछो ना। दिल्ली मेरे में क्यों से नहीं मिल सवाल रहे? पूछोगे तो दिल्ली पहले में क्यों नहीं बीजेपी से मिल रहे? पूछ लो। दिल्ली में मतलब क्यों नहीं मिल आपका रहे? सवाल, दिल्ली आपको में सवाल केवल पूछूंगा 5 तो पहले लाख बीजेपी से महिलाओं को पूछ क्यों रहा मिल रहे हूं। हैं? ये कौन सा मतलब दिल्ली है? में केवल 5 लाख महिलाओं को क्यों मिल रहे हैं? अनमोल पूछो जी, सवाल। आपका झूठ अगर आप पकड़ा गया, unbiased हो तो आपने पूछो अपने सवाल। झूठ को खुद एक्सपोज आप कर दिया। unbiased हो तो पूछो सवाल। आपने अपने अरे झूठ को आप खुद पूछो ना, एक्सपोज कर दिया है। आप अभी आप कह रहे थे कि चला गया, अभी आप कह रहे हैं कि जा रहा। सरकार से सवाल नहीं पूछ अभी सकते। आप कह रहे थे चला गया, अभी आप कह रहे हैं जा रहा। सवाल नहीं पूछ सकते, वो हिम्मत नहीं है आपके अरे अंदर। सर रहने दीजिए। जर्नलिज्म करते हो आपने आप लोग, हिम्मत खुद नहीं है एक्सपोज सरकार कर से दिया। सवाल पूछने की। अनमोल भाई सुन लीजिएगा, अरे बीजेपी से क्लिप पूछ के उठा के दिखाओ सुन ना। लीजिएगा। आपने 5 खुद और लाख महिलाओं अपने को आप दिल्ली पर में दे अपने रही है, पास एक्सपोज कर दिया है। पूछ के दिखाओ। एक्सपोज कर दिया, मुझे पूछने की जरूरत क्या है? मैं ये कह रहा हूं, आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। अनमोल पवार, आपने अपनी पार्टी के साथ साथ अपनी बेइज्जती करा ली है। यहां बैठे बैठे पिछले 5 मिनट में जब आपने कहा कि किस चली गई है, मैंने पूछा और आप कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि किस जा रही है। पूछ के दिखाओ सवाल, पूछ के दिखाओ ना। अगर आप unbiased रोहित हो तो। अग्रवाल जी, दिल्ली में जो महिलाओं के सर, नाम काटे उस पर सवाल पूछ के दिखाओ। मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। सर्टिफिकेट मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। कितने